आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन हमारे रोज़मर्रा मामलात और हमारे माशरे में इस ना नज़र आने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करती हैं और इसके मफलूज होने का मतलब है कि अफराद तफरी। मगर ऐसा क्यों है और इससे फ़ायदा कौन उठा सकता है? जदीद माशरे को एक इंसानी जिस्म की माने समझा जा सकता है जहाँ लातादाद प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। जैसे कुछ इंसानी अज़ा हमारे बका के लिए लाजम है, इस तरह डिजिटल स्ट्रक्चर के कुछ हिस्से गिर जाए तो पूरा का पूरा ढांचा मुतासर हो सकता है। रवायती तौर पर ये इंतहाई असास इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बना है कि खुदकार तरीके से चल सके। अस्पताल इमरजेंसी पावर जनरेशन के आमिल होते हैं कि बिजली चली भी जाए तो भी ज़िंदगी बचाने वाले हालात चलाते रहे। लेकिन पिछले 3 दहाइयों में अस्पताल का ज़्यादातर ढांचा इस तरह इंटरनेट से जुड़ चुका है कि आज ये ढांचा पूरी दुनिया में मौजूद सर्वर से रसाई पर इन्हिसार कर रहा है। जैसे इंसानी जिस्म को बैरूनी दिमाग से जोड़ा जाए जो असल दिमाग से लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर हो, इस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी की ना नज़र आने वाली एक परत बन चुकी है जो हमारे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। बाज़ औक़ात सरहदों से भी पार इसकी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के विंड पावर टैग से काम करने के लिए अमेरिकी सैटेलाइट से जोड़ना पड़ता है। इस असास डिजिटल स्ट्रक्चर में ज़रा सी भी खराबी तबाहकुन हो सकती है। अगर अमेरिकी सैटेलाइट ठीक से काम ना करे तो जर्मनी के 52 चक्की बंद हो सकती हैं। इससे बदतरीन हालात में डीमी ओवन इफेक्ट जन्म ले सकता है। एक के बाद एक असास ढांचा गिर सकता है। एकड़ को भी इसका इल्म है, इसलिए वो पैसे बनाने के लिए ऐसे मौके तलाश करते हैं। अमूमन इनके अमले एक जैसे होते हैं। पहले एक कंप्यूटर नेटवर्क तक रसाई दी जाए, जैसे वायरस मुख्तलिफ तरीके से हमारे जिस्म में दाखिल होता है, इस तरह हैकर भी मुख्तलिफ तरीके से दाखिल हो जाते हैं। अमूमन वो अपने आप को एक बातमाद यूज़र या लोगों के लॉगिन डेटा के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं। वो हफ्तों या महीनों तक सिस्टम की छानबीन करते हैं। जैसे ही इनको अपनी काम की चीज़ मिल जाती है, वो डेटे को क्रिप्ट करके अपने मुतासरीन को पैगाम भेज देते हैं और ताउन के बदले डेटा वापस देने का कहते हैं। इसमें मुतासरीन के पास 2 रास्ते होते हैं, या वो पैसे देकर डेटा वापस ले या मुतबादल के तौर पर किसी दूसरे हैकर को हायर करके इस उम्मीद के साथ कि इसका डेटा रिकवर कर ले। हालिया बरसों में असास ढांचों में हमले में इजाफा हुआ है, जैसे यूक्रेन के बिजली निज़ाम का बंद होना और अमेरिका में अफरा तफरी में ख़रीदारी जैसे नताइज निकल चुके हैं। मुजरमान तेज़ी से मुख्तलिफ रियासती अनासर के साथ मिलकर एक सियासी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन हालिया हमले को रूस और शुमाली कोरिया के साथ जोड़ते हैं। माहिरीन के मुताबिक असास इंफ्रास्ट्रक्चर के ममालिक को पहले से ज़्यादा तैयार होना होगा और इनको साइबर सिक्योरिटी फोर्स में पहले से ज़्यादा सरमायाकारी करनी होगी। ये साइबर फौजी बिल्कुल इस तरह साइबर हमले से लड़ सकते हैं जैसे जिस्म में वायरस आने पर हमारे मुदाफ़ती निज़ाम काम करता है। तो आज आपको ये वीडियो किस तरह लगी है, अपनी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में राय ज़रूर दें। आप देख रहे हैं अपना खान क्रिएटिविटी। अब हमें इजाज़त दीजिए। एट द लास्ट, अल्लाह हाफ़िज़।